In this part of the video, we will discuss Act 1, Scene 1 of Tempest, line by line. So Act 1, Scene 1 of Tempest begins in a ship. ये कहानी, ये प्ले एक शिप में शुरू होता है. The ship is coming from Africa. ये अफ्रीका से आ रहा है, वापस आ रहा है, and it is coming back to Europe, Italy, a place in Italy, Milan. So एक शिप आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अफ्रीका से. वापस कहाँ आ रहा है? यूरोप में. अफ्रीका किस लिए शिप गया था? Ship had gone to Africa because a king called Alonso has got his daughter married to Africa. अफ्रीका में एक जगह है, उसका नाम है ट्यूनिस. सो वहाँ से ये शिप वापस आ रहा है आफ्टर अलोंसो's daughter Claribel got married. So Claribel's father Alonso's son Ferdinand, and Alonso's brother Sebastian, Antonio, and other kingsmen, butler, singer और बहुत सारा शिप ये गया था अफ्रीका किंग की बेटी के शादी के लिए. यहाँ से वो लोग वापस आ रहे हैं. So while they were crossing the ocean, they were passing through a very disturbing place as per environment is concerned, जिसको आजकल लोग बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं, near to that place. Now ये शिप वहाँ से आ रहा था and suddenly there was a thunder lightning, एक तूफान आ जाता है समुंदर में, और समुंदर के तूफान को हम लोग बोलते हैं टेम्पेस्ट. So the play begins in the ship which is coming from Africa to Europe, and here the scene begins and there is a boatswain, मतलब एक मास्टर है शिप चलाने वाला, उसका जूनियर. So boatswain is saying talking to master is talking to boatswain. He is saying how are you all? Cheer up, or we will all run in the ocean. हम लोग हिम्मत करो तो हम लोग सब डूब जाएंगे. इतने में बोसवेन मास्टर बोलता बोसवेन को, जाओ सबको मोटिवेट करो, नहीं तो शिप स्टॉर्म में डूब जाएगा. सो बोसवेन is going to the mariner and saying come on, cheer up my heart, take to the topmost sail. शिप को उसमें बहुत सारा कपड़ा होता है, ऊपर वाले में फिक्स करो, नीचे वाले में करो, मास्टर का बात सुनो, tend to the master's whistle and blow till I have wind enough. So बोल रहा है कि तुम लोग कोशिश करते रहो जब तक कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है. और एक मतलब हो सकता है कि keep on moving the ship as long as it is possible and the ship does not get entangled with something and it get destroyed. तो शिप को घुमाते रहो, चलाते रहो जब तक कि वो कहीं भीड़ ना जाए. So इतने में किंग के मैन अलोंसो, the thing I said, who has gone to Africa to get his daughter married, अलोंसो, और उसका भाई सेबेस्टियन और प्रॉस्पेरो who is the main character, उसका भाई एंटोनियो, अलोंसो का बेटा फर्डिनेंड, गोंजालो उसका काउंसलर, सब लोग आ गए हैं अब. And Alonso is saying, Boatswain, where is the master? Now King Alonso doesn't want to talk to Boatswain, he want to talk to the most important person. क्योंकि किंग है, वो नीचे के लोगों से, inferior लोगों से कैसे बात कर सकता है, तो वो मेन लोग से बात करेगा, important person से. So Boatswain बोल रहा, सर आप लोग नीचे जाइए, मतलब शिप में डेक होता है और नीचे अंदर में सीढ़ी से केबिन होता है. सो बोसवेन इज सेइंग टू एवरीबडी कि आप लोग प्लीज़ आप लोग डेक में मत रहिए, हम लोग को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम लोग को काम करने दीजिए, आप लोग प्लीज़ केबिन में जाइए, अपने जगह में जाइए, नीचे जाइए. बोसवेन इज सेइंग कि डोंट यू हियर मी, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा, आप लोग नीचे जाइए, हम नीचे जाने बोल रहे हैं, आप लोग यहाँ क्यों खड़े, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस. सो बोसवेन सेज बी पेशेंट. गोंजालो बोल रहा है बोसवेन को कि तुम थोड़ा शांत रखो, डोंट यू नो किंग इज देयर, तुम ऐसे बेइज्जती से चिल्ला के बात कर रहे. बोसवेन बोल रहा, सुनो हम पेशेंस नहीं रह सकते, बिकॉज द सी इज़ वेरी डेंजरस नाउ, समुंदर अभी सबको डिस्टर्ब कर रहा है, और ऐसे मौके पे शांति से नहीं, ऐसे मौके में जल्दी एक्टिविटी करके शिप को कंट्रोल करने का टाइम है. ही सेज आई डोंट केयर फॉर द नेम ऑफ द किंग व्हेन द storm is so destructive. He says किंग का नाम का क्या फ़ायदा जब तूफान आ रहा है, तूफान आएगा तो सबको ही डुबाएगा, किंग हो, बेगर हो, आप हो, हम हो. So he is saying I don't care for the name of the king. गोंजालो बोल रहा है, अरे किंग इज देयर, किंग
बोस्वेन सेज कि आई डोंट केयर फॉर एनीबडी मोर देन माई ओन लाइफ. ही सेज मैं खुद पहले अपना ज़िंदगी बचाने का कोशिश करूँगा. एंड ही सेज इफ़ यू कैन कमांड, बोस्वेन इज सेइंग टू ऑल द किंग्स मैन कि यू आर काउंसलर, तुम लोग किंग के आदमी हो ना, तुम लोग इस शिप को बचाओ. और अगर नहीं बचा सकते, एंड इफ़ यू कांट सेव योर सेल्फ टिल नाउ, देन बी थैंकफुल टू अस कि मेरे वजह से, हमार शिप मैरिनर्स के वजह से तुम लोग अब तक बच गए हो. दैट मीन्स यू आर स्टिल हियर बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग. सो थैंकफुल, बी थैंकफुल टू अस. हमारा एहसान मानो और चिल्लाओ कम और नीचे जाओ. तो बोस्वेन सेज कि अगर तुम लोग में इतना ताकत है ही है, किंग के मैन लोग को बोल रहा है, तो तुम लोग शिप को रोक लो, बचा लो समुंदर में, तूफान से बचा लो. बोल रहा अगर नहीं बचा सकते तो अपने केबिन में जाओ और इंतज़ार करो. हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, हो सकता है कोई शिप रेक, कोई तूफान आए एंड एवरीबडी विल डाई. ही सेज गो. मैरिनर लोग का जो हेड है बोस्वेन, उसके ऊपर भी एक हेड है कैप्टन. सो बोस्वेन इज सेइंग टू किंग्स मैन कि तुम लोग जाओ, तुम लोग नीचे जाओ, केबिन में जाओ और वहाँ जाके इंतज़ार करो कि हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए. सो गोंजालो, किंग्स काउंसलर, ही सेज टू बोस्वेन कि आई कैन सी ऑन योर हेड देयर इज़ अ मार्क. तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि तुम डूब के नहीं मरोगे, तुमको फांसी होगा. मतलब तुमको शिप को वापस ले जाना पड़ेगा लैंड पे और हम लोग तुमको फांसी देंगे. उस ज़माने में ये रूल था कि मैरिनर्स आर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल टू किंग एंड एवरीबडी इन द शिप, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू देयर ओन लाइफ. सो अगर मैरिनर ही बच जाएगा, मतलब सब कोई बच जाएगा. सो यहाँ गोंजालो बार बार बोल रहा है गोंजालो बार बार बोस्वेन को बोल रहा है कि आई नो यू आर नॉट गोइंग टू बी ड्राउंड, यू आर गोइंग टू बी सेव्ड, वी आर ऑल गोइंग टू बी सेव्ड बिकॉज तुम नहीं डूबोगे, और तुम नहीं डूबोगे तो तुम सबको बचा लोगे. सो ही सेज आई कैन सी कि ये बंदा जो है, ये मैरिनर बोस्वेन, ये डूबेगा नहीं और हम लोग सब बच जाएंगे. ही सेज हिज डेस्टिनी, मैंने हिज डेस्टिनी इज दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी ड्राउंड एंड बिकॉज ऑफ हिज डेस्टिनी वी आर ऑल गोइंग टू बी सेव्ड. इतने में बोस्वेन फिर अपना काम वाम करके मैरिनर्स लोग को ऑर्डर दे के फिर वापस आता है और बोलता है अरे टॉप मोस्ट सेल करो. इतने में नीचे से सब लोग चिल्लाते बचाओ. तो बोस्वेन बोलता है अरे तूफान से ज़्यादा तो अंदर के मैं लोग चिल्ला रहे हैं. सो फिर सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो ये लोग आ जाते हैं और फिर ये लोग सब मतलब गाली गलौज करने लगते हैं. सेबेस्टियन लोग बोलते हैं यू आर ए ब्लास्फेमस, यू आर ए प्रोस्टिट्यूट सन, यू आर ए होर सन. तुम लोग इतना, मतलब तुम लोग मैरिनर्स हो के इतना डर रहे हो, हम लोग नहीं डर रहे हैं. गोंजालो बोल रहा है कि दो द शिप इज़ गोइंग टू बी ड्राउंड, लेकिन हमको पता है कि ये मैरिनर जो बोस्वेन है ये डूब के नहीं मरेगा, ये हैंग्ड होके ही मरेगा. इतने बोस्वेन सबको ऑर्डर देता, बोलता कम ऑन लुक टू दिस शिप का इस पार्ट पे कंट्रोल करो, ये कपड़ा टानो, वो रस्सी टानो, शिप में रस्सी होता है. सो ही सेज कंट्रोल दिस शिप, कंट्रोल दैट शिप, एंड ही सेज ऑर्डर टू एवरीबडी टू कंट्रोल द शिप. तो शिप में एक अरफा तफरी मचा हुआ, देयर इज़ ए टर्ब्यूलेंस, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, देयर इज़ एन अर्जेंसी. सब लोग एकदम पागल जैसे हो गए हैं. सो इतने में सब कोई देखता है कि अलोंसो किंग एंड हिज सन दे आर प्रेइंग. सो दे ऑल से कि लेट अस ऑल प्रे विद द किंग, बिकॉज उन लोग का हालत हम लोग का हालत एक जैसा ही है. सो लेट अस ऑल प्रे विद द किंग. सो एंटोनियो और सेबेस्टियन ये लोग गाली देता है और ये लोग ये बोलता है कि हम लोग जो डूबे हैं ना, अभी डूबने वाले हैं, ये मैरिनर्स लोग की वजह से, ये लोग ड्रंकर्ड पियक्कड़ लोग, ये लोग हम लोग को बचा नहीं पाए. इनफैक्ट उल्टा हो रहा था, दे वर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू सेव एवरीबडी, बट ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग डूब रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रास्कल मैरिनर्स लोग के तरह, मैरिनर लोग की वजह से. फिर गोंजालो बोल रहा है कि मैरिनर बोस्वेन है ना, ये जो है ये डूब के नहीं मरेगा, ये मरेगा तो हैंग्ड होके मरेगा. एंड देन सब लोग बोलते चलो चलो हम लोग फेयरवेल बोले, स्प्लिट हो जाए, सब डूबने वाले हैं, सब डूबने वाले हैं, सब डूबने वाले हैं. सो सब लोग बोले लेट अस डाई विद द किंग, मरना ही है तो किंग के साथ मरे, बिकॉज इन दोज डेज दे बिलीव कि किंग के साथ मरना इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग. सो लास्ट में गोंजालो बोलता है कि आई एम रेडी टू गिव 1000 फर्लॉन ऑफ सी फॉर एन एकड़ ऑफ बैरन लैंड. वो बोलता है कि हम पानी में मरना पसंद नहीं करेंगे, हम 1000 यूनिट ऑफ पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको 1 यूनिट ऑफ ड्राई लैंड में मरना है. चाहे वो ड्राई लैंड ब्राउन हो, फ्रज हो, वो बंजर ज़मीन हो, लेकिन हमको लैंड में मरना है.
बिकॉज उस ज़माने में बिलीव था कि इफ़ यू डाई इन द शी, आपका आत्मा भटकेगा, योर सोल विल नॉट बी एट रेस्ट, ये लोगों का मानना था. सो ही इज़ विलिंग टू डाई ऑन लैंड बट नॉट ऑन सी. So this is the end of this Act 1 Scene 1 summary, and if you want to know the interpretation, you can watch my other videos. Thank you.